कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आइंदा माली साल के दौरान मजीद 3 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में खिताब। मलका कौसार मरी में वक्फे से हल्की बर्फबारी, मौसम इंतहाई सर्द हो गया। फैसलाबाद में पिकअप से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। शेखपुरा में महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेर तमाम वॉक का इनेकाद। योब में सैलाब से मुतासरा 750 खानदानों में वतन कार की तकसीम शुरू हो गई। डीसीओ लोअर धीर कहते हैं कि बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन को जेल भेज दिया जाएगा। नवाबशाह में पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ भट्टा यूनियन के मजदूरों का एहतजाजी धरना। खैरपुर में रेलवे अराजी वागजार करवाने के दौरान झड़पों के बाद ऑपरेशन मुलतवी। नौकोट के सरकारी अस्पताल में 8 माह से एक्सरे टेक्नीशियन की अदम तैनाती से एक्सरे मशीन नाकारा हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सुबह पंजाब की खबरों पर एक नजर डालते हैं। वजीर तालीम पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि आइंदा माली साल के दौरान मजीद 3 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में लाइब्रेरी और हॉल के इफ्तिताह के बाद असातिज़ा से खिताब करते हुए वजीर तालीम पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि पंजाब के 1,25,000 तलबा तालिबात को लैपटॉप की फराहमी के साथ पोजीशन होल्डर तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब ने असातिज़ा का पैकेज मंजूर कर लिया है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि पंजाब में पहली बार असातिज़ा के लिए ग्रेड 21 की 10 पोस्ट भी रखी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने असातिज़ा के हकूक दिलाने के लिए फाल किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला के खस्ता हाल कमरों को गिरा कर नए कमरे तामीर किए जाएंगे। तकरीब में इंजीनियर खुरम दस्तगीर, सैयद मुगल, जाहिद शेख और दीगर ने भी खिताब किया। टीपीओ बहावलपुर अहमद इसहाक जहांगीर ने कहा है कि पुलिस की जानिब से अवाम के साथ किसी किस्म की ज्यादती और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहावलपुर में खुली कचहरी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि थानों में अवाम को अमली इंसाफ दिलाया जाएगा, जबकि फराइज से गफलत के मुर्तकिब पुलिस एहलकारों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम बिला खौफ व खतर मुजरिमों की निशानदही करें ताकि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ घेरा तंग किया जा सके। इस मौका पर डीपीओ ने खुली कचहरी में आने वाले मुतादिद अफराद की शिकायत के अजाले के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए। वक्त न्यूज पर खबर नशर होने पर वजीर आला पंजाब ने सियालकोट में निकाह से इनकार पर नौ मुस्लिम खातून का सर मुड़ने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 22 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में 2 माह कबल मुसलमान होने वाली 50 साल खातून नूर फातिमा को गांव के बासर शख्स अयूब कश्मीरी ने रिश्ता भेजा, ताहम इनकार पर वो मुश्तइल हो गया और अपने साथियों अल्लाह दिता वगैरह के हमरा उसके घर पर धावा बोल दिया। मुल्जिमान काफी देर तक खातून पर तशद्दुद करते रहे, जबकि बाद अज़ां घर से बाहर इसका सर मूंड दिया गया और खातून को जूतियों का हार पहनाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाया गया। वक्त न्यूज ने इस वाक़े के बारे में खबर नशर की, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इसका फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया है, जिस पर थाना बेगवाला के SHO इंस्पेक्टर मुनव्वर हुसैन ने वाक़े का बाकायदा मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्जिम अल्लाह दिता, अयूब कश्मीरी, नसर चट, मुस्तफ़ा मोची और शम्स हज्जाज को गिरफ्तार कर लिया है। उधर मुतासरा खातून नूर फातिमा ने अपनी बेटी रिफत और दामाद इलियास के हमरा मीडिया से बातचीत के दौरान इल्जाम लगाया कि वो अब भी मुसलमान है। सिर्फ निकाह से इनकार पर बासर मुल्जिमान ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया।
फैसलाबाद में पुलिस ने पिकअप से भारी मंशियात बरामद कर ली है। आज सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब मंशियात से भरी पिकअप ट्रैफिक सिग्नल से टकरा गई तो मुलजिमान मंशियात से भरी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी को रास्ते से हटाया तो मंशियात की खुशबू आने पर उन्होंने करीबी खड़े वार्डन्स को सूरत हाल से आगाह की, जिस पर वार्डन्स ने गाड़ी को चेक किया तो उसके खुफिया खानों से भारी मिकदार में आला क्वालिटी की चर्स और अफ्यून बरामद हुई, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मंशियात से भरी गाड़ी को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मलिका कौसार मरी में आज फिर वक्फे से हल्की बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आज सुबह तक मतला साफ था, ताहम गहरे बादल छाने से सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया है, जबकि हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फों से खासी देर तक जारी रहा। सयाह से अचानक बर्फबारी के मनाजिर से लुत्फानंदोज होता रहे, ताहम दोपहर के बाद सिलसिला बंद हो गया और सूरज ने बादलों से झांकना शुरू कर दिया। उधर महकमा मौसमियात की जानिब से बर्फबारी की कोई पेशगोई नहीं की गई थी। नारोवाल में थाना नदू की पुलिस के अहलकार ने 60 साला शख्स पर बेहमाना तशद्दुद करते हुए उसके दांत तोड़ दिए और बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया। मुतासरा शख्स अब्दुल रज़ाक ने मीडिया को बताया कि वो 2 रोज कबल नारोवाल से अपने गांव तलुंडी भंडारा जा रहा था कि नदू की पुलिस ने लोहन पुली के करीब उसे रोककर चेकिंग के बहाने तशद्दुद शुरू कर दिया और बेहोश होने पर सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। मुकामी अफराद ने इसे अस्पताल पहुंचाया। मुतासरा शख्स ने डीपीओ नारोवाल से अपील की है कि इसे बिला जवाज तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर SHO थाना नदुकी का कहना है कि मज़कूरा शख्स की मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट होने की वजह से बंद की गई थी, ताहम पुलिस एहलकारों ने इस पर तशद्दुद नहीं किया। शेखुपुरा में शहरी दिफा के आलमी दिन के हवाले से महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेर एहतमाम एक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में तंजीम शहरी दिफा के ओहदेदारान, रज़ाकारों, स्काउट्स और तलबा समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉक के इख्तिताम पर मुकर्रीन ने शुरका से खिताब करते हुए शहरी दिफा की तरबियत पर जोर दिया और कहा कि ज़माना जंग और अमन में शहरी दिफा की तरबियत जहाँ मुल्क की सालमियत की जामिन है, वहीं अवाम की हिफाजत की भी जामिन है। इस मौका पर वॉक में सिविल डिफेंस की अहमियत के बारे में पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। उच्च शरीफ में 40 साल गुजरने के बावजूद गला मंडी तामीर न करने के बायस काश्तकारों को अजनास के खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना है। 1972 में गला मंडी के क़याम के लिए प्लॉटों की नीलामी भी मुकम्मल कर ली गई थी, मगर गला मंडी ताहाल तामीर नहीं की गई। दूसरी जानिब काश्तकारों का कहना है कि 40 साल गुजरने पर भी गला मंडी की तामीर न होने से उन्हें ज़रूरी अजनास की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना है। उधर गला मंडी के लिए मुकर्रर किए गए प्लॉट गंदगी के ढेरों में तब्दील हो चुके हैं। आड़तियों और काश्तकारों ने आला हुकाम से अपील की है कि ज़रूरी अजनास की बेहतर तरसील के लिए जल्द अज जल्द गला मंडी तामीर कराई जाए। पीपल्स पार्टी की नौमुंतखब MPA वहीदा शाह की जानिब से खातून टीचर पर तशद्दुद के खिलाफ फिरोज बटुआ में असातिज़ा और तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद असलम, परवेज राना, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद जिक्रिया, जाहिद शहबाज, अहमद बटू और अबूजर जिक्रिया के अलावा दीगर असातिज़ा की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली बॉयज़ हाई स्कूल से होती हुई फिरोज बटुआ शेखुपुरा रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर वहीदा शाह के खिलाफ फौरी कार्रवाई के मुतालबात दर्ज थे। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा ने वहीदा शाह के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। उनका कहना था कि वहीदा शाह मीडिया के सामने टीचर कम्युनिटी से माफी मांगे, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला वसी कर दिया जाएगा। शकरगढ़ में दरीना दुश्मनी पर मुखालफी ने फायरिंग करके साबिक चेयरमैन चौधरी लियाकत तरखाना के भतीजे को कत्ल कर दिया। मकतूल मोहम्मद इकबाल मोटरसाइकिल पर अपने गांव तरखाना जा रहा था कि गर्ल्स स्कूल बारन के करीब घात में बैठे मुलजिमान ने उसे जबरदस्ती रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौका पर जाम भाग हो गया। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गए। पुलिस थाना चक अमरू ने लाश कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा दी है, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई है। फैसलाबाद में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फैसलाबाद में निगमानपुरा का रिहायशी और स्टाम्प फरोश ज़काउल्लाह घर के बाहर बैठा था कि उसी दौरान 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने
फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल का अपने हमजुल्फ के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। उधर लालपुर पार्क में नामालूम शख्स ने पार्क में बैठी खातून को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मकतूला का नाम आयशा है और उसको नामालूम शख्स अपने साथ मोटरसाइकिल पर यहां तक लाया था, जिसने किसी बात पर मुश्तइल होकर उस पर फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में वो मौका पर ही जाम बक हो गई, जबकि मुलजिम फरार हो गया। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खानपुर में सैयद अल्ताफ हुसैन आई अस्पताल में लगाए जाने वाली फ्री आई कैंप में 700 से ज्यादा मरीजों का ऑपरेशन और 3000 से ज्यादा अफराद का इलाज किया गया। इस हवाले से देखते हैं डॉक्टर मजहर नवाज अंजुम की ये रिपोर्ट। खानपुर सैयद अल्ताफ हुसैन आई अस्पताल में रहमत लिल आलमीन फ्री आई कैंप लगाया गया। ये फ्री आई कैंप सोसाइटी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मोहम्मद गौस के इश्तराक से लगाया गया। कैंप में कसीर तादाद में बुजुर्ग मर्द व जन की थी, जहां जदीद मशीनरी और कराची से आए हुए माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों के आँखों का चेकअप और ऑपरेशन करके लेंस लगाए। मरीजों का चेकअप किया गया और उनको मुफ्त अद्वियात फराहम की गयी। बैक वक्त एक शिफ्ट में 12 ऑपरेशन किए गए। सियालकोट में डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। थाना नेकापुरा के मोहल्ला इरशादपुरा में मोहम्मद यासीन के घर 5 नामालूम डाकुओं ने अहले खाना को असलहा की नोक पर यरगमाल बनाने के बाद लूट मार शुरू कर दी। इस दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मोहम्मद यासीन जाम भाग, जबकि उसका भाई फैज शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया है। ताहम तशवीशनाक हालत के बायस उसे लाहौर रेफर कर दिया गया। डकैती की वारदात के दौरान जाम भाग होने वाला मोहम्मद यासीन 4 बेटों और 4 बेटियों का बाप था। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, मगर अभी तक मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। फैसलाबाद में डाकू ज्वेलर शॉप से 15 लाख रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात के खिलाफ दुकानदारों और शहरियों ने सख्त एहतजाज किया। फैसलाबाद के इलाके हाजियाबाद में हाजी मोहम्मद शरीफ की दुकान में 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू आए और 15 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात के खिलाफ मुजाहिरीन ने शेखुपुरा रोड को ब्लॉक करके एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। बाद में SHO सरगोदा रोड और ASP के साथ मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। सियालकोट में डेंगू वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर से आगाही के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अफसर सोशल वेलफेयर मोहम्मद शरीफ खुम्मन का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पिछले साल डेंगू वायरस की रोकथाम और आगाही के लिए NGOs और सोशल वेलफेयर की टीमें तश्कील देने से डेंगू वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। इस साल भी हुकूमत पंजाब ने डेंगू मच्छरों की अफजाइश को कंट्रोल करने के लिए नतीजा खेज इकदाम किए हैं। मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि डेंगू वायरस 100 से ज्यादा ममालिक में फैल चुका है, इसलिए डेंगू वायरस पर काबू पाने के लिए बैरून ममालिक से आने वाले टायरों और दीगर अशिया की निगरानी के साथ साथ जिला सियालकोट में ज्यादा से ज्यादा स्प्रे करवाया जाए। सेमिनार से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर मर्द, खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। मंडी सादिकगंज में सरकारी जमीन पर रिहायशी अफराद को मालिकाना हुकूक दिए जाने की इतला पर तहसील भर में सड़कों और नहरों के साथ मौजूद खाली सरकारी जमीनों पर कब्जा शुरू हो गया है। महकमा माल का अमला अब तक सैकड़ों काबिज़ीन की फहरिस्त मुरतब कर चुका है। क्योंकि इन फहरिस्तों की तैयारी का काम अब भी मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए लोग इन फहरिस्तों में अपना नाम और कब्जा जाहिर करने के लिए शहरों, कस्बों और गाँव में मौजूद रिहायशी अफराद सरकारी खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मंचनाबाद शहर से मुलिका सेमनाले और GT रोड के दरमियान वाक़ जगह पर मैकलोडगंज में मुरादवा मोहल्ला, गुलाब शाह और GT रोड और नहर फोर्ट से मुल्हिका जगह के अलावा मंडी सादिकगंज शहर और गांव भेड़ोवाला में भी सरकारी अराजी पर कब्जों का सिलसिला जारी है। मौसम बहार की आमद के साथ ही मुल्क भर में रंगारंग तकरीबात और स्पोर्ट्स मेलों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हवाले से बहावलपुर में भी सुपर स्प्रिंग गाला का इनेकाद किया गया। सुपर स्प्रिंग गाला में बच्चों के अलावा वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुख्तलिफ शोरा के कलाम पर टैबलोस पेश की, जबकि मैजिक शो, पपेट शो और जिम्नास्टिक के करतब भी दिखाए गए। उधर बच्चों की तफरीक के लिए झूले और खाने पीने के मायारी स्टॉल्स भी लगाए गए थे।
तकरीब से खिताब करते हुए निजी स्कूल के सरबरा इफ्तिखार अली चौधरी का कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इससे तलबा को अपनी सलाहियतों को उजागर करने के मौके मैसर आते हैं। तकरीब के अख्ताम पर स्कूल के बासलाहियत तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। साबिक मेंबर कौमी असेंबली मालवी मेमन ने कहा है कि शाहराह कुराक्रम पर टारगेट किलिंग का सिलसिला ना रोका गया तो गिलगित बल्तिस्तान में भी हालात अबतर हो जाएंगे। स्कर्दू में मुकामी रोजनामा के चीफ एडिटर राजा हुसैन खान की तदफीन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शाहराह कुराक्रम पर पेश आने वाले दहशतगर्दी के अंदोहनाक वाक़े से वाज़ेह हो गया है कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसी बदतरीन हुक्मरानी की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। इससे कबल मालवी मेमन ने मुकामी सीनियर सहाफ़ी राजा हुसैन खान की नागहानी मौत पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इसे गिलगित बल्तिस्तान के लिए सानहा करार दिया। सानहा कोहिस्तान में जांबाक होने वाले स्कर्दू के रहायशी सैयद हुसैन को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई गांव के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि शहर में आज तीसरे रोज भी मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई है। शहीद सैयद हुसैन की नमाज जनाजा में हजारों अफराद शरीक हुए। इस मौका पर अल्लामा हसन जाफरी ने कहा कि हुक्मरान ख्वाब गफलत से बेदार न हुए तो मुल्क की हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। मुजाहिरीन ने स्कर्दू से मरकजी जामा मस्जिद तक एहतजाजी मार्च किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने करगिल स्कर्दू रोड को खोलने और शाहराह कुराक्रम के अलावा रावलपिंडी तक मुतबादिल रोड की फौरी तामीर के हक में भी नारेबाजी की। उधर स्कर्दू में आज तीसरे रोज भी मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई, जबकि तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर और स्कूल बंद रहे। और अब कुछ खबरें सूबा बलूचिस्तान से। जाफराबाद में रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेनों के इंजन फेल होने से मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। रावलपिंडी से कोटे जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची से कोटे जाने वाली बोलान मेल का इंजन फेल हो गया। दूसरी जानिब महकमा रेलवे की सुसरवी के बायस मुतबादिल इंजन ताहाल नहीं पहुंच सके, जिससे खवातीन और बच्चों समेत मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों में सफर करते हुए उन्हें 24 घंटे गुजर चुके हैं, मगर वो अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। योम में गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब और बारिशों से मुतासरा 750 खानदानों में वतन कार्ड तकसीम करने का आगाज कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल योम में आने वाले सैलाब और बारिशों के बायस हजारों खानदान मुतासर हुए थे, जिस पर जिले इंतजामिया की सर्वे रिपोर्ट की रोशनी में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 750 खानदानों को वतन कार्ड जारी करने की मंजूरी दी थी। इस सिलसिले में लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर यूब हामिदुल करीम ने नादरा सेंटर में कंप्यूटर का बटन दबाकर वतन कार्ड के इजरा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताज मोहम्मद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर हामिदुल करीम ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। वतन कार्ड भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। इस मौका पर मौजूद मुतासरीन ने वतन कार्ड के इजरा का खैर मकदम करते हुए कहा कि नुकसानात के मुकाबले में वतन कार्ड के जरिए 20,000 रुपए नाकाफी हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए मजीद फंड्स मुख्तस किए जाएं। इस मौका पर पहले मरहले में वतन कार्ड हासिल करने वाले मुतासरीन ने कहा कि हुकूमत ने 1 साल कबल 20,000 रुपए की किस्त फराहम करने के बाद उन्हें यकसर भुला दिया। उनका मजीद कहना था और उनका मुतालबा था कि पहले मरहले के मुतासरीन को जल्द दूसरी किस्त अदा की जाए, बसूरत दीगर वो सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कोयटा में आलमी यौम शहरी दिफा के हवाले से अवाम में शऊर उजागर करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक के बाद बम नकारा बनाने और आग बुझाने का फर्जी मुजाहरा भी किया गया। वॉक शहरी दिफा बलोचिस्तान के सूबाई हेडक्वार्टर बलोची स्ट्रीट से शुरू होकर प्रेस क्लब कोयटा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक के इख्तिताम पर प्रेस क्लब के सामने एक मुजाहरा किया गया, जिसे कमिश्नर कोयटा डिवीजन नसीम लहड़ी, डिप्टी कमिश्नर कोयटा हाशिम गुलजई,
डायरेक्टर सिविल डिफेंस सालेह मोहम्मद नासिर और अवाम की बड़ी तादाद ने देखा। मुजाहरे के इनेकाद का मकसद किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अवाम के अंदर शहरी दिफा की तरबियत का शऊर उजागर करना है। मुजाहरे में एक फर्जी धमाका भी किया गया, जिसके बाद जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुजाहरे में मुख्तलिफ किस्म की आग पर काबू पाने के तरीके भी दिखाए गए। वॉक के बाद डायरेक्टर सिविल डिफेंस सालेह मोहम्मद नासिर ने कहा कि मौजूदा हालात का तकाजा है कि आफात से निपटने के लिए अवाम शहरी दिफा की तरबियत हासिल करें। जाफराबाद के सैकड़ों रिहायशियों के नाम इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्टों में जिला लोरालाई में दर्ज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा SMS सर्विस 8300 से इंकशाफ हुआ है कि जाफराबाद के सैकड़ों शहरियों का इंदराज उनके मुतालिका इलाकों के बजाय जिला लोरालाई के दूर दराज की तहसील में किया गया है। शहरियों ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि नादरा की जानिब से इससे पहले गलत जिन्स के इंदराज के कई वाकयात हो चुके हैं और अब वोटर लिस्टों में भी इस किस्म के गलत इंदराज सामने आ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस अमर का सख्ती से नोटिस लेकर अवाम की परेशानी का अजाला किया जाए। और अब कुछ खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। लोअरदीर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन को जेल भेज दिया जाएगा। ये ऐलान DCO लोअरदीर ने पोलियो के हवाले से मुनक़िदा अहम इजलास की सदारत करते हुए किया। उनका कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान कोताही के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास में EDO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तीमरगरा नूर वली खान, WHO मालाकंड डिवीजन के डॉक्टर महबूब, NRDF के डिस्ट्रिक्ट फील्ड कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल्ला, PIP कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जहाजेब, डॉक्टर एसोसिएशन लोअरदीर के सदर फजल रहीम और यूनियन काउंसिल के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए EDO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली ने कहा कि जिला लोअरदीर की 8 हसास यूनियंस में 12 मार्च से पोलियो के खिलाफ सहरोजा मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके लिए 147 मोबाइल, 11 ट्रांजिट और 14 फिक्स टीमें तश्कील दी गई हैं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। मौलाना हमीदुल्लाह रोगानी ने कहा है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में कोई कबाहत नहीं है। बटखेला प्रेस क्लब में इंसदाद पोलियो में उलमा के किरदार के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए मालाकंड एजेंसी के मुमताज आलमदीन मौलाना हमीदुल्लाह रोगानी ने कहा कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की कोई मुमानियत नहीं। उलमा कराम सेहत के हवाले से टेक्निकल मसाइल पर बहस से पहले मेडिकल माहिरीन की आरा और सिफारिशात से भी आगाही हासिल करें। उन्होंने कहा कि शरई लिहाज से वबाई अमराज का इलाज और तदारुक हम सब पर फर्ज है। चूंकि पोलियो एक मर्ज है, इसलिए इस पर काबू पाने के लिए मेडिकल माहिरीन के अलावा वालिदैन और खुसूसन उलमाए कराम पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस सिलसिले में शिकूक व शुबहात पैदा करने के बजाय बच्चों को अपाहिज होने से बचाने में अपना मजहबी और कौमी फरीज़ा अदा करें। इस मौका पर MDA बटखेला डॉक्टर इमरान शेख, कमांडेंट FC आरिफ शहबाज, EDO हेल्थ डॉक्टर सबीउद्दीन, NRDF के कोऑर्डिनेटर फजल वाहिद, अजीज खान और दीगर भी मौजूद थे। पैरामेडिकल एसोसिएशन मोहम्मद एजेंसी के अहदेदारों का कहना है कि एजेंसी के FSMO बदउनवानियों में मुलविस हैं, फौरी तौर पर उन्हें बरतरफ किया जाए। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन मोहम्मद एजेंसी के सदर का कहना था कि फील्ड सुपरवाइजर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वजीर करप्शन में मुलविस हैं, जबकि उनके खिलाफ 2 मरतबा इंक्वायरी भी कराई गई थी, जिसके नताइज अभी तक सामने नहीं लाए गए। उन्होंने कहा कि करप्शन छुपाने के लिए एजेंसी हेडक्वार्टर के पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों को तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा मेडिकल ऑफिसर अपनी अहलियत को जाली सर्टिफिकेट पर भर्ती करके अरसा दराज से इसकी तनख्वाह खुद वसूल कर रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक लोअरदीर के साबिक मुलाजिम मलिक अनवर ज़ेब ने कहा है कि महकमे को सरकारी ज़मीन देने के बावजूद उन्हें बरतरफ किया गया है। हुकूमत फैसला वापस ले, बसूरत दीगर वो सरकारी ज़मीन वापस लेकर सेंटर को बंद कर देंगे।
टीमरगरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मलिक अनवर ज़ेब का कहना था कि 1999 में उन्होंने वेटरनरी सेंटर के क़याम के लिए महकमा लाइफ स्टॉक को ज़मीन दी थी, जिसके बदले में उन्हें 2 मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया गया था, मगर मुआहदे के बावजूद 10 साल कबल उनको मुलाजमत से बरतरफ करके गैर मुतल्लिका शख्स को भर्ती किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर बहाल करके तमाम बकायाजात अदा किए जाएं। बसूरत दीगर वो सरकारी सेंटर के क़याम के लिए दी जाने वाली ज़मीन वापस लेकर लाइफ स्टॉक सेंटर को बंद करने पर मजबूर होंगे। और अब कुछ खबरें सुबह सिंध से। खैरपुर में पुलिस एहलकार ने कांस्टेबल समेत 2 अफराद को कत्ल करके खुद को भी गोली मार ली। बताया गया है कि थाना बबरलू की हदूद में आर्मी मोड़ पर पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस एहलकार अब्दुल रज़ाक के साथ जूस बेचने वाला बादशाह शेख चौकी पर मौजूद थे कि पुलिस कॉन्वाय पर तैनात एहलकार अब्दुल रशीद शेख ने किसी बात पर तैश में आकर पुलिस एहलकार अब्दुल रज़ाक और बादशाह शेख को सरकारी असलहा से फायरिंग करके हलाक कर दिया और बाद में खुद को भी गोली मार ली। चौकी पर मौजूद एहलकार मौला बख्श बरोही ने आला हुकाम को इतला कर दी, जिस पर पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस वाकया की तफसीलात बताने से गुरेज कर रही है। मुल्क भर की तरह कराची में भी शहरी दिफा की अहमियत और अफादियत के हवाले से दिन मनाया गया। इस मौका पर वजीर ट्रांसपोर्ट की सरबराही में अनुभई पार्क से नाजिमाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच तक रैली निकाली गई। शहरी दिफा की अहमियत और ज़रूरत को उजागर करने के लिए पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम शहरी दिफा मनाया गया। इस हवाले से शहरी दिफा की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट अख्तर हुसैन ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब दिन के हवाले से मुनाकिदा तकरीब में मुकर्रिरीन ने शहरी दिफा की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि ये दिन हमें कुदरती आफात के मुतासरीन, सैलाब ज़दगान और दहशत गर्दी के मुतासरीन को गले लगाने की तरगीब देता है, जबकि शहरी दिफा के जरिए मुल्की दिफा भी मजबूत बनाया जा सकता है। नवाबशाह में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ भट्टा यूनियन के मुतादिद मजदूरों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर नारे दर्ज थे। भट्टा मजदूर रहनुमा नजर मोहम्मद पठान और राव खान मशहूरी ने मीडिया को बताया कि ईंटों के भट्टे पर मौजूद मजदूर वकील पठान को काजी अहमद पुलिस ने बिला जवाज गिरफ्तार करके उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि गिरफ्तार किए जाने वाले मजदूर पर झूठा मुकदमा खत्म करके उसे फौरी तौर पर रिहा करने के साथ साथ SHO काजी अहमद को फौरी मुअत्तल किया जाए। बसूरत दीगर वो सख्त एहतजाज करेंगे। डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद अहमद बख्श नारेजो ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों समेत दरियाए सिंध के कमजोर पुश्तों और खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत और मजबूती के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। हैदराबाद में एशियन तरक्याती बैंक के फ्लड इमरजेंसी रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत जारी मुख्तलिफ कामों का जायजा लेने के लिए मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो दरियाए सिंध के बंदों पर तजावुजात खत्म करने के लिए दफा 144 नाफिज करके कब्जा खत्म कराएं। अहमद बख्श नारेजो ने महकमा हाईवेज के अफसरों को भी हिदायत की कि सैलाब और बारिशों से मुतासर सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाए। इस सिलसिला में कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अहमद जुनैद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एशियन तरक्याती बैंक की जानिब से दिए गए कर्जे के तहत महकमा आपाशी की मंजूर शुदा 76 स्कीमों में से 64 पर काम जारी है, जिनमें से 98% काम मुकम्मल हो चुका है। SSP रियाज सोमरो ने कहा है कि मीरपुर खास में वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम से ख़वातीन को फौरी इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब में लेडीज़ पुलिस एहलकारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन मर्दों के साथ हर मैदान में कामयाबी हासिल कर रही हैं, इसलिए ज़िले हुकूमत की जानिब से ख़वातीन पुलिस एहलकारों के लिए नई मोटरसाइकिलें फराहम की गई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मीरपुर खास में वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम से मुआशरे में होने वाले जुराइम के खात्मे और औरतों के साथ होने वाले जुल्म का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। इस मौका पर वुमेन पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देने वाले इंस्ट्रक्टर नूरुल ऐन यूसुफ को सर्टिफिकेट और नकद इनाम दिए गए। तकरीब में ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने बाकायदा मोटरसाइकिल चलाने का मुजाहरा किया।
घारों में 12 डाकू साबिक काउंसलर हसन अली लाशारी के घर पर अहले खाना को रकमाल बनाकर 30 लाख रुपए मालियत का सोना, नकदी और असलहा लूट कर फरार हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली। घरों में डकैती की वारदातों में इजाफा अब रोज का मामूल बन गया है। शाहराहों पर वारदातों से जहां मुसाफिर सख्त परेशान हैं, तो वहीं गुज़िश्ता रात साबका काउंसलर हसन अली लाशारी के घर में दर्जन भर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया और घर के तमाम अफराद को यरगमाल बनाते हुए घर में मौजूद 15 तोला सोना, 3 लाख नकदी जबकि दीगर कीमती सामान समेत डाकू घर में मौजूद असला भी अपने हमरा लेकर जाने में कामयाब हो गए। शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से जहाँ आवाम खुद को गैर महफूज समझती है, तो वहीं कानून के मुहाफिज अपने फराइज की अदायगी पर मुतमईन नजर आते हैं। पुलिस अपना फराइज पूरा कर रही है, हमारी जो ड्यूटी है हम सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज, घारो। मीरपुर खास में 8 माह की बंदिश के बाद डायलिसिस सेंटर दोबारा खोल दिया गया है। हालिया बारिशों से तबाह होने वाला डायलिसिस सेंटर 8 माह से बंद था, जिसको गुज़िश्ता रोज कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन मेमन ने दोबारा खोल दिया है। शहरियों ने सिविल अस्पताल में डायलिसिस सेंटर के दोबारा खुलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की बजाय मुखैर हजरात को चाहिए कि इस इदारे को चलाने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि मरीजों को बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। वाज़ेह रहे कि मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में कायम डायलिसिस सेंटर की 8 माह की बंदिश के दौरान इससे मुस्तफीद होने वाले 21 से ज्यादा मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। खैरपुर में रेलवे अराजी वागुजार करवाने के दौरान झड़पों के बाद ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मकीनों और पुलिस के दरमियान झड़पों के वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर अब्बास बलोच की जानिब से मुकर्ररा नुमाइंदे और रेलवे हुकाम में बातचीत के बाद फैसला किया गया है कि आइंदा जिलाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर ऑपरेशन से गुरेज किया जाएगा, जिस पर रेलवे हुकाम ने आइंदा चंद रोज तक ऑपरेशन मुलतवी कर दिया। मीरपुर खास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वोटर लिस्टों के लिए 499 डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। नई वोटर लिस्टों के लिए जिला मीरपुर खास के 41 यूनियन काउंसिल्स में 499 डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मीरपुर खास छट्टू खान जिस्कानी के मुताबिक 41 यूनियन काउंसिल्स के डिस्प्ले सेंटर्स के बुक्स असिस्टेंट ARO स्पुर्द कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि मीरपुर खास में 109, सिंधरी में 67 और हुसैन बख्शमरी में 38 डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां तैनात अमला वोटर लिस्टों में इंदराज न होने वाले मर्द व खवातीन वोटर्स का इंदराज करेंगे, जबकि डबल और बोगस वोटों की निशानदही पर उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला दादू की जानिब से 20वें रोज भी अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने सिविल अस्पताल और तालुका अस्पताल में कलम छोड़ हड़ताल करके मुकम्मल तौर पर तालाबंदी की और प्रेस क्लब रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अब्दुल अलीम दादू पोटो, गुलाम हुसैन, मोहम्मद हसन खुश्क और दीगर ने कहा कि उनके मुसलसल एहतजाज के बावजूद सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि टाइम स्केल, सन कोटा और दीगर जायज़ मुतालबात पूरे करके मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला वसी कर दिया जाएगा। हैदराबाद में सुन्नी तहरीक की जानिब से दहशतगर्दी, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल की गई। अलामती भूख हड़ताल में शहर भर से बड़ी तादाद में उलमाए कराम, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी इब्राहिम शेख, मरकजी जमीयत अहले सुन्नत के सदर कारी सुलेमान अवान, ओल्ड ट्रैक्टर पार्श के सदर नाजिम अली, सराफा एसोसिएशन और दीगर अमायदीन शहर ने इस पुरअमन एहतजाजी इक़दाम को सराहते हुए सुन्नी तहरीक को मुल्क में जारी दहशतगर्दी, बेरोजगारी, बदअमनी और करप्शन को ख़त्म करने के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। दादू वैक्सीनेटर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुलाजिमीन को मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब रोड पर धरना दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए हबीबुल्लाह,
रजब शाह, कतब भट्टी और दीगर कायदी ने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों से वैक्सीनेटर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन पर कॉन्ट्रैक्ट की तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल करके 700 खानदानों की बेचैनी दूर की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई ने कहा है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि करप्शन की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। तादू के नवाही इलाके 3D जादू शहीद में जलसायाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरानों और इत्तेहादियों ने जमहूरियत और मुफाहमत के नाम पर मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बजाय आयरोस, तेल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाकर अवाम से जीने का हक छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधलियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। पुलिस और दीगर इदारों के सामने पोलिंग अमले पर तशद्दुद से मौजूदा हुक्मरानों की जमहूरियत का पोल खुल गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क को बचाने के लिए फौरी इलेक्शन कराए जाएं। इस मौका पर आशिक अली पीर, बख्श बबर जुल्फ़िकार और सरदार गुल ने भी खिताब किया। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन पर भी किसी और शहादत पर रो पीट कर वोट मांगेगी तो मुल्क के हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। सुबह सिंध के इलाके मिट्टी में एहतजाजी मार्च से खिताब करते हुए अरबाब गुलाम रहीम का कहना था कि मुल्क के हालात तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। मौजूदा हुक्मरानों को गरीब आवाम के मसाइल का कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि थरकोल पर मुकामी अफराद को नौकरियां देने, रॉयल्टी और थरकोल का हक के मिल्कियत मुकामी लोगों को देने के मामले पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ नाइंसाफियां जारी रखी तो मुल्क के हालात मजीद गंभीर हो जाएंगे। इस मौका पर जिस्कम के चेयरमैन और समाजी अदबी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। वक्त न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।